धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। मनुष्य कौन है जो धर्म का विचार कर सकता है, कर्म का विचार कर सकता है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य है। उसको कहते हैं मनुष्यत्वम। जो अपने को समझ रहा है कि मैं मनुष्य इसलिए बना हूं, हमें तो ये ज्ञान नहीं और हम मानते हैं हमारे से अच्छा कौन है, हमारे से बढ़िया कौन है। ये मनुष्य देह मिले किसके लिए है? धर्म के। किसके लिए? धर्म करने के लिए मनुष्य देह मिली है, सत्कर्म करने के लिए मनुष्य देह मिली है। मुमुक्षुत्व मुक्ति पाने का साधन ये हाथ में लगा हुआ है हमारे। इससे हम संसार के प्रपंच से छूट सकते हैं, अपने जन्म को मिटा सकते हैं और हम भगवान के धाम में जा सकते हैं। किस साधन से? बोलो, किस साधन से? ये मनुष्य शरीर रूपी साधन से हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। ईश्वर की दूसरा कोई साधन नहीं है। पशु कर सकता है कोई? एकमात्र ये मनुष्य शरीर, इसको कहते हैं मनुष्यत्व। क्या कहते हैं इसको? मनुष्यत्व दुर्लभ है। मनुष्य तो बहुत है। यही देखो आपके गांव में कितने लोग रहते हैं। यहाँ बैठने के लिए आप आ रहे हो, कथा सुनने के लिए आप आ रहे हो। वो समझ रहे हैं इस चीज को कि ये मनुष्य जन्म हमें किस लिए मिला हुआ है। समझ पा रहे हैं कोई? नहीं। उनको ये ज्ञान ही नहीं है, उनको ये बोध ही नहीं है, उन्हें ये समझ ही नहीं है कि हमारे गांव में कितनी दुर्लभ चीज आई हुई है, जिससे हमारा जन्म भी बदल सकता है, जिससे हमारा जन्म मिट सकता है। कोई एक शब्द ऐसा कान में चला गया, सत्संग की कोई ऐसी वार्ता, ऐसा कोई चरित्र अंदर आ गया जिससे हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा जन्म बदल जाएगा। ऐसा विचार ही नहीं है। मनुष्य दूसरा मुमुक्षुत्व, मुक्ति की इच्छा करना कि मैं मुक्त हो जाऊं। इसी जन्म में मैंने मुक्ति को पाना है, इसी जन्म में मैंने भगवान के धाम में जाना है, इसी जन्म को मैंने सफल बनाना है। ये भी दुर्लभ है। अब ये दो चीजें मान लीजिए आ गई हमारे पास। कौन कौन सी? मनुष्यत्व और मुमुक्षुत्व। एक तो मनुष्यत्व और दूसरा मुक्ति की इच्छा। मान लीजिए ये आ गई, अब ये मुक्ति मिलेगी कैसे? कौन बताएगा? महापुरुष संश्रय, कि महापुरुषों के संश्रय के बिना जीव मुक्त नहीं हो सकता है। तो इसलिए राजा परीक्षित आज इतना प्रसन्न हो रहा है। महत्तमानुग्रहणीय शीला महत् संगस्त दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च। नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा ये सूत्र कि महत् संगस्त दुर्लभ, कि महापुरुषों का सत्संग सबसे दुर्लभ है। ये करता क्या है? अगम्य। बोले उसे समझना सबके वश की बात नहीं है, वो अगम्य है। कैसा है? अमोघश्च। बोले जिसने समझा, जिसने सुना, जिसने जाना, बोले समझ लो कि अमोघास्त्र चल गया। क्या चल गया? अमोघास्त्र। बोले जिसका कोई भी काट किसी के पास नहीं है। अवश्यम भावी उस जीव का कल्याण हो जाएगा जिसके बारे में संत सोच लेगा, इस जीव को मैंने पार करना है, इस जीव का मैंने उद्धार करना है, इस जीव को मैंने प्रभु के धाम ले जाना है। ये अच्छा साधक है, ये अच्छा संयमी है, ये जा सकता है प्रभु के पास। सत्संग संतों का कैसा होता है? अमोघ। ये ऐसा शस्त्र है जिसे कोई नहीं काट सकता है। कोई काट नहीं है हमारे पास, कोई तर्क नहीं है हमारे पास। किसी प्रकार से, किसी तर्क से हम काट नहीं पाएंगे संतों की बातें।
वो अंदर इस तरह से चुभती है, इस तरह से बाणों की तरह जीव को, सोए हुए प्राणी को विवश कर देती है छूटने के लिए, निकलने के लिए। चाहे हमने कितना भी संसार को पकड़ा था, कितना भी संसार से प्रेम किया था, 5 मिनट के लिए संतों के संग में आकर के देखना, हमारे होश गायब हो जाते हैं। हम सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि हम तो फंसे हुए हैं, हम तो उलझे हुए हैं, हम तो भटके हुए हैं, हम तो नरक में जाने वाले हैं, हम तो कुकर्म कर रहे हैं, हम तो इतना पाप कमा रहे हैं, हम तो अपने जन्म कमा रहे हैं। सोचने के लिए तमाम ग्रहणीय शीला, आज मुझ पर संत कृपा हो गई है। आप जैसे महापुरुष जो यहाँ आए हैं, आपके आगमन से मेरा जीवन सफल हो गया। मुझे विश्वास हो गया है मेरे ऊपर आज हरि कृपा हो गई है। कौन कह रहे हैं? राजा। कौन कह रहे हैं? राजा परीक्षित कह रहे हैं संतों को आता हुआ देख करके, अहो वयम धन्य तमाम, मैं आज धन्यवाद का पात्र हो गया हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, क्योंकि महापुरुषों की मुझ पर कृपा हो गई है। महापुरुष मेरे अनुकूल हो गए हैं, मेरे बिना बुलाए, मेरे बिना स्मरण किए, बिना चिंतन किए, अचानक हिमालय के शिखरों से ये जो संतों का झुंड आया है, ये अवश्य ही मेरे हरि ने इनको भेजा हुआ है। क्योंकि बिना हरि की कृपा के, बिना प्रभु की कृपा के संतों का संग नहीं मिलता है। आप जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, आपके ऊपर किसकी कृपा है? बोलो। आपके इष्ट, जिसको भी आप मानते हैं, उनकी कृपा समझना। ये जो आपको सत्संग मिल रहा है, जिसके सामने आप थोड़ा धूप देते हैं, अगरबत्ती देते हैं, थोड़ा राम नाम जपते हैं, कुछ भी आप करते हैं, ये उनकी कृपा का प्रताप है जो आप सत्संग में आए हुए हैं। आप ये मत सोचना कि आप खुद आए हैं। आपके इष्ट ने आपके कल्याण के लिए, आपके मंगल के लिए, आपके उद्धार के लिए, आपको समझाने के लिए, जगाने के लिए आपके भगवान ने यहाँ भेजा है। जाओ, सुनो, समझो, देखो, अपने जीवन को पहचानो कि हम कहाँ खड़े हैं, किस कीचड़ में पड़े हैं, किस दलदल में पड़े हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं हम, किस तरह की धारा में बह रहे हैं हम लोग। इस चीज के लिए विचार करने के लिए ये आपके इष्ट ने आपको यहाँ भेजा है। बिन हरि कृपा मेरे ही नहीं सकता। हरि कृपा के बिना संतों का संग नहीं मिल सकता है। पाक प्रक्षालन के राजा ने उनसे निवेदन करने लगे कि मुझे शाप लगा हुआ है, क्या करना चाहिए? अभी ऐसा प्रश्न किया ही था, उसी समय तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छया कामटमानो नपेक्षा अलक्ष्य लिंगो निजलावतुष्टो मृतश्च बाणैरवधूत वेशः। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो, तत्र तस्मिन गंगा तटे, उस गंगा के तट पर राजा परीक्षित की, ध्यान से समझना इस चीज को, राजा परीक्षित की ऐसी पुकार सुन करके, इस तरह की शरणापन्नता को देख करके, उनके अंदर की आर्त ग्लानि और पश्चाताप से युक्त भावों को देख करके स्वयं भगवान, कौन? स्वयं भगवान नारायण, तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र, स्वयं भगवान ही व्यासपुत्र बन करके प्रकट हो गए। इस जीव का उद्धार मैं स्वयं करूंगा, इस जीव का कल्याण मैं स्वयं करूंगा। हम आप लोग क्या बहाने बनाते हैं, क्या कहते हैं हम लोग? महाराज हमें गुरु नहीं मिल रहा, कोई अच्छा संत नहीं मिल रहा, कोई हमें तारने वाला नहीं मिल रहा, हम तो चाहते हैं जी भगवान के पास जाना, पर कोई मिल नहीं रहा है। महाराज बोलते ना, कोई अच्छा मिल जाए। हम चाहते क्या है कि हमें कुछ ना करना पड़े, बस गुरु जी करें काम हमारा,
हमें इस नरक में रहने दे, इन विषयों में रहने दे, इन भोगों में रहने दे। हमारे को छेड़े छाड़े नहीं, हमें टोके टाके नहीं, हमें रोके नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अनुशासित न करें, बस खुद गुरु जी हमें तार दें, हमें से तर जाए। ऐसा गुरु तो कहीं नहीं। क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखो। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्र, बोले भगवान ही व्यास पुत्र बन करके वहां आए हैं। अब इस चीज को समझो, भगवान जब आए हैं तो भगवान ऐसे भी तो तार सकते थे, हाथ खड़ा कर देते कि इस जीव का कल्याण हो जाए, इस जीव का मंगल हो जाए, इस जीव का उद्धार हो जाए। भगवान ने क्या कहा? ज्ञान दिया, सुनाई कथा, समझाया बैठ करके जीव को, भाई तेरे को समझना है, तेरे को सुनना है। मेरी कृपा में, मेरी दया में, मेरी करुणा में कोई कमी नहीं है। मैं स्वयं तेरे उद्धार के लिए तेरे पास आया हूँ, संत बन करके, सुखदेव के रूप में मैं स्वयं आया हूँ, पर सुनना तेरे को है। समझ रहे? अब कथा तो भगवान आपको दे रहे हैं घर में आकर के, स्वयं ठाकुर जी आपके पास में आए हुए कल्याण के लिए, पर सुनना किसको पड़ेगा? बोलो, किसको सुनना पड़ेगा? आप लोगों को। समझना किसको पड़ेगा? आप लोगों को। करना किसने है? आप लोगों ने। संकल्प किसका चाहिए? आप लोगों का, कि पार जाना है कि नहीं जाना। हमारे तो इस शब्द में भी दुविधा रहती है, पार नहीं पता कहाँ ले जा रहा होगा, इसमें भी दुविधा रहती है मन में अंदर। और पार का मतलब कहाँ ले जा रहा? घर छुड़ा रहा होगा हमारा, परिवार से दूर कहाँ जाएंगे हम, बच्चे को छोड़कर कहाँ जाएंगे हम, पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएंगे हम, पतियों को छोड़कर कहाँ जाएंगे हम, कहाँ ले जा रहा है बाबा? अच्छा बाबा की मत मानो आप, जब काल आएगा, जब काल आता है तब आपका कोई बहाना चलता है? जब मृत्यु आती है उस समय कोई बहाना चलता है? आप सोए हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप गाड़ी में हैं, आप बंगले में हैं, आप कहीं फैक्ट्री में, आप कंपनी में, आप है खड़े खड़े प्राण निकल, तब चला कोई बहाना। अब रहा आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका बिजनेस, आपका व्यापार अब है आपके साथ। इसलिए इसको होश में कहते हैं कि भाई जाग जाना है, चेत जाना है। इसी को विवेक कहते हैं, इसी को विचार कहते हैं कि भाई यहाँ बैठ करके इसको पक्का ठान लो कि भाई काल में तो आना है, मृत्यु ने तो 7 दिन के अंदर हमें यहाँ से ले ही जाना है। उससे पहले क्यों ना जग जाए हम, उससे पहले उस मृत्यु को क्यों ना जीत ले हम, उस मृत्यु पर जय क्यों ना पाले हम। उसने तो आना ही आना है निश्चित रूप में हमारे पास में। हम चाहे जाना चाहे ना जाना चाहे, हम उससे कभी नहीं बच सकता है कोई भी। चाहे यहाँ भगवान भी मनुष्य बन करके आएंगे ना, कौन? भगवान राम रूप में, कृष्ण रूप में, बलदेव रूप में, स्वयं भगवान ही तो आए थे। उन्होंने भी शरीर छोड़े कि नहीं? उन्होंने भी शरीर का त्याग किया है, उनको भी काल में छुआ है, जो स्वयं भगवान थे। हम लोगों को क्या ले भी जाएगा काल? तो ये विचार पक्का बनाओ कि काल में तो निश्चित रूप में आना है, उससे पहले ही हमने काल को जीत लेना है, ताकि काल हमें छू ना पाए, काल हमें ले ना जा पाए। उससे पहले ही हम ऐसा सत्संग सुनेंगे, इस तरह से जगेंगे, इस तरह से तैयार होंगे, इस तरह से अपने जीवन को बनाएंगे कि हम काल आकर के गोपियों की तरह, गोपियां कह रही है कि भाई वो काल आ तो रहा है हमारे पास में। कौन? काल मृत्यु बोले आ तो रही है, पर निराश होकर जा रही है। क्यों? क्योंकि गोपियां कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं, इतना समर्पण उनका है कि उन्होंने अपने प्राणों से अधिक प्रेम किससे किया है?
कृष्ण से। किससे किया? कृष्ण से अपने प्राणों से अधिक प्रेम किया है। इसलिए गोपियां कह रही है कि मृत्यु को हमारे प्राण नहीं मिल रहे हैं। मृत्यु क्या ले जाती है? प्राण ले जाती है। क्या ले जाती है? प्राण प्राणी के ले जाती है मृत्यु। बोले उस मृत्यु को हमारे भीतर क्या प्राण नहीं मिलते हैं। बोले कहाँ है तुम्हारे प्राण? बोले हमारे प्राण कृष्ण में रहते हैं। किस में रहते हैं? कृष्ण में हमारे प्राण बसते हैं, प्रीतम में हमारे प्राण बसते हैं। इसलिए मृत्यु आती है और आके लौट जाती है। इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं संबंध। ऐसा हम कथा के द्वारा अपना जीवन बना लें, ऐसे भगवान से जुड़ जाएं, ऐसी उनसे प्रीति बना लें, ऐसा उनसे ऐसा संबंध बना लें कि हमारा काल कुछ न बिगाड़ पाए। हम काल को विजित कर ले, काल को हम जीत लें। ऐसे हमने अपने जीवन में कथा को धारण करना है। बहाने नहीं बनाने, बहानों से कुछ नहीं होता। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो, उसी समय भगवान स्वयं व्यासपुत्र बन करके राजा परीक्षित के पास आते हैं। परीक्षित अति प्रसन्न हुए, खड़े हो गए, सारा संत समाज खड़ा हो गया, पाद प्रक्षालन किए उन्होंने और उनसे फिर प्रश्न किया कि यतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, आप मुझे बताएं कि जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्राणी है उसे कौन सा साधन करना चाहिए, कैसा साधन करना चाहिए, किस प्रकार का साधन करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित का प्रश्न सुना और सुन करके कहा कि हे राजा, आप सच में राजा हैं। मेरे पाति रक्षते इति नृपः। आपने अपने ही स्वार्थ का प्रश्न नहीं किया, आपने तो सारे संसार के प्राणियों का प्रश्न किया। पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, कि जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला प्राणी है उसका क्या कर्तव्य है। तो मृत्यु को प्राप्त होने वाला केवल राजा परीक्षित है, आसपास चाहे भगवान भी क्यों ना हो, साक्षात महादेव विराजमान थे। जब व्यक्ति पद के अभिमान में अपना विवेक खो देता है तो उसके भगवान के सन्निकट होने से भी उसे कोई लाभ नहीं मिलता है। ध्यान से देखिए, हम आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि हमें भगवान मिले, भगवान दिखे हमें, कहते हैं। मान लीजिए हमें भगवान मिल भी गए, दिख भी गए, तो उससे लाभ क्या है? क्या लाभ हो जाएगा? मान लो हमें यहाँ भगवान दिख जाए अभी, तो क्या लाभ होगा? बोलो, भगवान के देखने से हमें क्या लाभ होगा? है कोई लाभ? अब देखो, आप भी लोगों ने कहा कि भगवान को देखना चाहते हैं, बोले हाँ। अब मैंने बोला कि भाई आपको मान लीजिए आप भगवान दिख जाए तो आपको लाभ क्या है?
क्या लाभ मिलेगा? क्योंकि भगवान को देखने से आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान को आपने देख लिया, आप मुक्त हो जाएंगे? नहीं, केवल देखने से कुछ नहीं होने वाला। प्रत्यक्ष बताएं आप। दुर्योधन ने देखा था भगवान, दुशासन ने देखा था भगवान, शकुनी ने देखा था भगवान, देखा था ना? उनके सामने तो ऐसे आए थे जैसे मैं आपके पास आया हूं, ऐसे समझा रहे थे कृष्ण भगवान उनको। सुना उन्होंने कृष्ण की बात? देखा तो आंखों से दुर्योधन ने भी देखा, दुशासन ने भी देखा, शकुनी ने भी देखा, कर्ण ने भी देखा, सबने, सारे कौरवों ने, धृतराष्ट्र ने भी देखा। कानों से सुना था, आंखों से अंधा था। पर कृष्ण ने जो कहा वो माना ना। देखने से क्या लाभ है? दुर्योधन बदला। तो ये चीज मैन होती है, ये ध्यान की चीजें होती है कि भाई भगवान के देखने से कुछ नहीं है। आप चाहे वृंदावन जाओ, चाहे आप प्रयाग जाओ, चाहे आप तीर्थ में जाओ, चाहे आप काशी जाओ, चाहे हम चारों धाम में चले जाएं, देखने से क्या है? सारा खेल मन का है। समझ रहे? मन में यदि कपटता है, मन में यदि चंचलता है, मन में यदि अंदर छल भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, कपट भरा हुआ है, अंदर हिंसा की भावना भरी हुई है, तो चाहे भगवान के पास चाहे 1000 बार जाएं, चाहे 1000 बार भगवान हमारे सामने आए, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। किसको मिलता है भगवान के दर्शन का लाभ? गोपियों को। वो कृष्ण के बिना व्याकुल हो जाता है, वो कृष्ण के देखने के बिना अचेत हो जाती है, मूर्छित हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम है और भगवान प्रेम चाहते हैं। भगवान निश्चल, निष्काम, निस्वार्थ, जिसके पास प्रेम है उसको दर्शन का पता होता है कि ये भगवान का दर्शन कितना दुर्लभ है मेरे लिए। उस दर्शन का महत्व जानता है, वो समझ सकता है कि ये कृष्ण का दर्शन मेरे लिए कितना मूल्य रखता है। और जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ भाव नहीं, जहाँ आदर नहीं, जहाँ सम्मान नहीं, उनके पास चाहे भगवान 1000 बार भी जाएंगे, वो भगवान का लाभ नहीं ले सकते। रावण के पास राम भी तो गए थे, सीता साक्षात जगदम्बा तो थी रावण के पास में, देखा नहीं क्या उसने? तो क्या लाभ लिया रावण? बुद्धि सुधरी उसकी, विवेक जगा उसका। तो इसलिए ये चीजें ध्यान से समझनी होती हम लोगों को, कथाओं के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कि केवल भगवान के बैठने से काम नहीं बनता। भगवान, अब दक्ष राजा, दक्ष प्रजापति के पास साक्षात महादेव बैठे हुए हैं और वो पद के दिमाग में इतना गर्वित चूर चूर है, भगवान में दोष देख रहा है, भगवान को गाली दे रहा है, भगवान का अपमान कर रहा है, भगवान का तिरस्कार कर रहा है, भगवान को छोटा दिखाना चाहता है। दुर्योधन ने भी यही किया कि इस ग्वाले को पकड़, इसे बंदी बना लो। उसने भी, दक्ष ने भी यही किया कि भाई मैं दिखाऊंगा, ये बड़ा बन रहा है, बड़ा महान समझता है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ, मेरे को मान सम्मान नहीं दिया। तो जहाँ अभिमान है वहाँ भगवान होने पर भी हमें लाभ नहीं मिलता है, भगवान के देखने पर भी लाभ नहीं मिलता है। इसलिए अभिमान को भीतर ढूंढना है कि भाई इतना सा भी अभिमान कहीं आ गया, थोड़ा सा भी, तो फिर भगवान चला जाता है। वो अभिमान हमारे विनाश का कारण बन जाता है।
भगवान को छोटा दिखाने के लिए दुर्योधन ने सैनिकों को खड़ा कर दिया कृष्ण के आसपास कि पकड़ लो इसको। यही काम दक्ष प्रजापति ने किया कि मैं दिखाता हूं इसको शिव को कि मैं कितना बड़ा हूं। नारायण को बुलाया, ब्रह्मा को बुलाया, इंद्रादि देवताओं को सबको बुलाया, केवल महादेव को निमंत्रण नहीं। अपमान करके दिखाया और परिणाम क्या निकला उसका? विनाश। वो यज्ञ संपन्न नहीं हुआ, वो यज्ञ सफल नहीं हुआ। तो जिसमें ध्यान से देखना, जिस कर्म के पीछे हमारे अंदर दूसरों को अपमान की भावना होगी, दूसरों को छोटा दिखाने की भावना होगी, उसका परिणाम क्या है? विनाश। उसे पाशविकता कहते हैं। उसका सर काट दिया था। किसका? दक्ष का सर काट करके किसका सर लगाया उसने? किसका? हाँ, तो बकरा कैसे करता है? मैं तो मैं शब्द किसका है? अभिमान का। तो ये मैं शब्द कितनी बार हम दिन में बोलते हैं? इसका मतलब है कि हम भगवान से कितने दूर हैं। तो मैं कभी ना आए। समझ में? साधक के अंदर ये ध्यान रखना चाहिए। आप यदि साधक हैं, सीखने के लिए आए हैं, तो ये चीजें कथा की सीखनी पड़ती है कि हम इस मैं को मिटाएंगे, हम मैं को ना रहने देंगे, हम मैं कभी प्रयोग में ना करेंगे। ऐसा भगवान से जुड़ना है कि अपने अभिमान को मिटा करके हमने मानव बनना है, ना कि मानव होकर के हम पशु बन जाए। अभिमान में आएंगे ना तो भगवान फिर क्या बना देंगे? हमें पशु बना देंगे। इस प्रकार से ये महादेव और सती का चरित्र हमें दर्शाता है, दिखाता है कि मानव यदि अभिमान करेगा तो वो पशु बन जाता है, और यदि वो सम्मान करेगा तो देवता बन जाता है, वो प्रभु समान बन जाता है। इसी के साथ आज की कथा को यही विश्राम है। कल कथा का कौन सा दिन है? चतुर्थ दिन है। ठाकुर जी का जन्म होगा कल। तो आप सब समय का भी ध्यान रखें। कितने बजे आएंगे? कितने बजे? जोर से बोलो। सबने बोल रहे हैं। कितने बजे आएंगे? गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे पुरारे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे सत्यनारायण वासुदेवा हे सत्यनारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा समासुधत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे अमर गति ये बुद्धि भक्ति पंचम वेद निराला, प्रभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर गति ये बुद्धि भक्ति ये पंचम वेद निराला, प्रभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही जगने वाला। मधुर बोल सत पद खोल सत बात बताने वाला।
बनाने वाला सदा बसंतम गिरधर मिलते भगवानी शरणम नमामि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम जलेना शीतलीकरणं पुष्पे देवतादिवंदनं हस्ताभ्याम आत्मबंधनम जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तजन प्रसाद पाके जाए, कोई भी भक्तजन बिना प्रसाद पाके ना जाए। मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा मेरा यार सावरा मेरा यार सावरा मुझको यकीन है आएगा मेरा यार सावरा मेरा यार सावरा मेरा यार सावरा मेरे साथ तू है नहीं मैं अकेला जब से इसका सहारा मिला अब सताए कोई गम नहीं जब से इसका सहारा मिला सतगुरुदेव भगवान की जी महाराज की स्वामी जी महाराज की जब से इसका सहारा मिला सताए कोई गम नहीं पकड़ा मेरा है भूल डरने क्या बात है पकड़ा मेरा हाथ है भूल डरने क्या बात है मेरे साथ है मुझे डरने की क्या बात है मुरली वाला मेरे साथ है डरने की क्या बात है पीड़ं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राद् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति
वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा तरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि वाङ्मय मूर्तये नमो नमः ओम पाद्योपादं हस्त्यो अर्घे मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञाने वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि च पार्वती ओम प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य मध्यपानुत्तरापोष्णार्थे जलं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवं फलं समर्पयामि मुखवासार्थे एलादिलोंग ताम्रपत्राभोंगी फलं समर्पयामि गीताया पूजाया साधुगुण्यादि द्रवदक्षिणां समर्पयामि अनेन यथाशक्ति कृतेन पंचोपचार पूजनेन वाङ्मय मूर्ते प्रियन्तां नमः वेदव्यास पूजनं यक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशालिने नमस्ते केशवानंद वासुदेवो नमोस्तुते वासनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽस्मि वासुदेवो नमोस्तुते शंकर ओम इदगुंहविः प्रजननं मयस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्न भयसनिः अग्निः प्रजां बहुलामय करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त आरातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवतादिबन्धनं हस्ताभ्याम् आत्मबन्धनम् ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः सर्वहितार्थाय जगताधारे हेतवे साष्टाङ्गं प्रणामस्तु तेन त्वेन मया कृत साष्टा नमस्कारं समर्पयामि बोलिए भागवत महापुराण की जय वेदव्यास भगवान की जय श्री राधा सरकार की जय 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 श्री राधेश्याम सर्वितं कुरु मानसं प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीका व्यासाम्बरीशशुकशोनकभीष्मदार्ढ्यम् अरुण बपितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणवर्जिता
से भाव से प्रेम से ठाकुर जी का नाम लो। मेरो है गोपाल मेरो है Krishna Krishna Hare Hare Hare
कौन है? ध्रुव है।
जो सुनीति के साथ, सुमति के साथ अपने मन को रखेगा ठीक से, तो हमारा मन क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ध्रुव। ये मन ही बाबर है, समझ लेना। ये राजा कौन है? हम जीव राजा हैं। हमारी पत्नियां दो कौन है? सुमति और कुमति, सुरुचि और सुनीति। इसी को समझ लो, सुमति, कुमति, सुनीति, सुरुचि। ये क्या है? हमारी मतियां हैं। अब इनके पुत्र कौन थे? सुमति का, सुनीति का पुत्र कौन था? ध्रुव। सुरुचि का पुत्र कौन था? उत्तम। कौन था? उत्तम था। ये अपने में देखना, अपने अंदर कथा को उतारना, उसलिए समझनी पड़ती है कि कथा केवल कथा है तो आपको सबको पता है। आप मेरे को उल्टा बता रहे हैं कि पत्नी कौन थी, ये तो जानते हो, फिर क्या अमृत मिला? अमृत निकालना है, मंथन करना है। तो इसको समझो, चिंतन करो कि हमारी कथा चल रही है, इस जीव की कथा चली है। ये ऊंचाई कैसे पाता है और गिरता कैसे, ये कैसे गिरा, कैसे बढ़ा। दोनों चीजें देखो। जब ये सुनीति के साथ रहेगा तो हमारा मन क्या बनेगा? क्या बनेगा? ध्रुव बनेगा। अब जब सुरुचि के साथ रहेगा, कुमति के साथ रहेगा, तो मन क्या बनता है? उत्तम। मन क्या बनता है? उत्तम। अब इस चीज को नोट करना है हम लोगों ने। अब मनमाना उठना, बैठना, सोना, खाना, रहना, शास्त्र की बातों को न सुनना, न उसे धारण करना, न उसमें चलने का प्रयत्न करना, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? सुरुचि। किसके साथ? सुरुचि के साथ हमारी बुद्धि है उस समय। फिर हमें क्या लगता है? जो सुरुचि का जीवन जीते हैं ना, आप उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बड़े महान है महाराज जी, 8 बजे 9 बजे सो के उठते हैं, इनके तो बड़े टाइम बोलते ना, उनको उत्तम मानते हैं आप लोग। सुरुचि का बेटा कौन है? उत्तम है ना। उनको आप लोग क्या मानते हैं? जो खूब बकरे खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, झूठ कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, नेतागिरी कर रहे हैं, दूसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और जिनके खाने का पता नहीं, सोने का पता नहीं, उठने का पता नहीं, जो शास्त्र को नहीं मानते, शास्त्र आज्ञा में हम नहीं मानते, हम हमारे चाहिए। उनको हम क्या बोल रहे हैं? जिनकी बड़ी गाड़ी है, बड़े बंगले हैं, खूब सोए रहते हैं, शराब में खोए रहते हैं, खूब वहाँ डीजे चल रहे हैं, नाटियाँ चली हुई है, गाने चले हुए हैं, अरे इनके देखो कितने, ये उत्तम। क्या मानते हैं? उत्तम मानते हैं। जो सुरुचि से चला हुआ है, शास्त्र को छोड़ दिया जिसने, शास्त्र मर्यादा का जिसने त्याग कर दिया, उसको क्या मानते हैं हम लोग? हम लोग समझते ये जीवन बड़ा अच्छा है, क्या मजे इनके, क्या आनंद है इनके, ये जी रहे हैं। देखो महाराज, कुछ नहीं करते, काम धाम, ना कभी मंदिर जाते, ना पूजा करते, ना पाठ पढ़ते, ना सत्संग में जाते, फिर देखो भगवान तो इनका साथ दे रहा है। बोलते हैं ना, भगवान तो इनके साथ में खड़ा है महाराज, पर आपको ये ज्ञान नहीं है कि उनके साथ भगवान नहीं है। ये हमारा भ्रम है। हम सोच रहे हैं कि उनके साथ भगवान खड़ा है, उनके साथ कोई भगवान खड़ा नहीं है। उनका कुछ थोड़ा सा पूर्व जन्म का प्रारब्ध अच्छा है। क्या है? पूर्व जन्म का कोई अच्छा बीज था। पहले उन्होंने कहीं यज्ञ किया था, कहीं अनुष्ठान किया था, कहीं दान किया था, कहीं पूजा की थी, कहीं प्रार्थना की थी, कहीं सत्संग सुना था। आज उसको वो खत्म कर रहे हैं। इस तरह से खत्म करते जा रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो। हम लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। ये कथा किसकी कथा चल रही है? बोलो, किसकी कथा चल रही है? हम लोगों की अपनी कथा है जीवन की। हमने अपने जीवन को देखना है यहाँ, उसी को सत्संग कहते हैं। जो श्रोता बैठ करके अपना जीवन ढूंढ लें कथा के बीच में, अपना स्थान देख लें कि मैं सुरुचि के स्थान में हूँ कि सुनीति के स्थान में हूँ। मैंने अपना जीवन सुरुचि से जी रहा हूँ या सुनीति के साथ चला हुआ? बैठ के विचार कीजिए। सुरुचि का जीवन है मनमाना जीवन। मन के में जो आया वो तुरंत करना। हमें कोई स्त्री दिख रही है, कोई व्यक्ति दिख रहा है, उसके लिए मन हो गया, वही कर लिया जी हमने। ये कैसा जीवन हो गया? सुरुचि वाला जीवन।
जो दिख रहा है मैं, गाड़ी दिख रही है, बंगला दिख रहा है, वस्तु दिख रही है, द्रव्य दिख रहा है, कोई चीज दिख रही है, उसके प्रति एकदम मन ने कुछ बोल दिया, आकर्षण इसे ले लो, इसे खरीद लो, इसे पालो। हमने विचार नहीं किया, हमने वहाँ सोचा नहीं, हमने शास्त्र को आगे नहीं लाया, उस पर हमने चिंतन नहीं किया, तो हम कहाँ खड़े हैं? सूरज जी के साथ। कहाँ खड़े हैं? सूरज जी के साथ खड़े हैं। तो सूरज जी का बेटा कौन? उत्तम है। हमें लगेगा कि ऐसा कि हम उत्तम जीवन जी रहे हैं, हम सही चल रहे हैं, हम सही मार्ग में हैं, हम तो आगे बढ़ रहे हैं, पर हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हम काल की ओर जा रहे हैं, अधोगति की ओर जा रहे हैं, मृत्यु की ओर जा रहे हैं। और ध्यान से देखिए, उत्तम की अल्पायु में मृत्यु हो गई, सूरज जी के बेटे की मृत्यु कैसे हुई? अल्पायु। आप अल्पायु में मरना चाहते हैं? अल्पायु का मतलब चाहे आप 100 साल भी जिएंगे वो भी अल्पायु है। यदि सूरज जी में आपने जीवन जिया, मनमाना जीवन जिया, तो आपने अपना जन्म गंवा दिया ना। अल्पायु का मतलब क्या है? कि दूसरे जन्म के बीज तो रख लिया आपने, अगला जन्म तो लेना पड़ेगा। अच्छा आप देखो, जो सुनीति की वचनों में चला, सुनीति की आज्ञा में चला, जिसने शास्त्र की आज्ञा में जो जीव चला, अब उसके बारे में विचार कीजिए। आप ध्यान से देखो इस कथा को। जो सुनीति में चला, सुनीति का बेटा कौन है? बोलो बोलो, कौन है? ध्रुव है। आप लोग पहले ही आगे बैठे, रास्ता सारा बंद कर दो आगे आने वालों का, पीछे बैठे जो भी आए। इसको सुधारने के लिए करना क्या है? बोलो बोलो। दंड। क्या दंड है इसका? उपासना। क्या दंड है? उपासना, व्रत, तप, जप, ये कराओ इससे, तब सुधरेगा, तब ये नीति में आएगा, तब ये बात मानेगा। आज्ञा देखो ना, अभी क्या आज्ञा कर रही है सुनीति? सुनीति कौन है? बोलो बोलो। बुद्धि है ना हमारी, इसकी आज्ञा में आएगा ये मन कब? इसे समझाओ। आराधना अधोक्षज पाद पद्मम, हे पुत्र तुम अधोक्षज भगवान नारायण के श्री चरणों की आराधना करो। यदि जिसे ध्यासन उत्तमो था, तो यदि ऊंचा बढ़ना, तू यदि ऊंचा बनना चाहता है, महान बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, तू यदि समृद्धि पाना चाहता है, अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है, तो कहाँ बैठ? बोलो बोलो। भगवान के चरण में, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम जप में, आराधना पाद। यदि से ध्यासन, ऊंचा आसन चाहता है, तू राजा महाराजा बनना चाहता है, तो क्या कर? आराधना कर। तो अब देखो हम लोग कैसे बड़ा बनना चाहते हैं? काम करके, दिन रात बाहर काम कर रहे हैं आप पशुओं की तरह, आप बन गए बड़े, महान बन गए। कोई गीत गा रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है आपका, कोई नमन कर रहा है आपका, कोई आपके लिए कह रहा है कि देखो महाराज ये तो बड़े महान हैं। अच्छा ध्रुव जी को कह रहे हैं आप, ये देखो कथा कब की कथा सुन रहे हैं? सतयुग की। कब की है? सतयुग की। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कलयुग के कितने वर्ष हो गए? 5125 वर्ष। कितने? इतने वर्ष बीत गए हैं कलयुग के भी, और अभी भी हम किसकी कथा सुन रहे हैं? उस जीव की कथा जो सतयुग में हुआ है। आज भी उसको हम प्रणाम कर रहे हैं, आज भी उसकी हम कथा गा रहे हैं। आपके दादा गए, दादी गए, माता गए, पिता गए, परदादा गए, उनकी आज कोई चर्चा करता है? उन्होंने पता नहीं दिन रात आपसे भी ज्यादा मेहनत की होगी, आपसे भी ज्यादा संपत्ति, ये कंपनी फैक्ट्री बड़ी बनाई होगी उन्होंने,
उनका कहीं नाम है आज? कोई स्मरण कर रहा है? कोई नहीं। ऐसे कल को हम लोग भी निकलेंगे, हमें कोई याद करेगा? कई लोग तो उसी टाइम भी याद करते हैं, जैसे शमशान से जब वापस आते हैं ना, क्या बोलेंगे, अरे बड़ा क्रोधी था ये, ठीक हुआ इसके साथ, बड़ा लोभी था, बड़ा अहंकारी था जी। शमशान से वापस आते आते आपकी चर्चा ऐसी करते हैं। कोई महान नहीं कहेगा होगा, कोई उत्तम नहीं कहेगा, कोई श्रेष्ठ नहीं मानेगा होगा। तो श्रेष्ठ किससे होता है? ऐसा ना देखो, यदि से उत्तम था, तो उत्तम बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, महान बनना चाहता है। इस संसार के कीचड़ में, इस संसार की उपलब्धियों से महान नहीं बनता इंसान। किससे बनता है? महान व्यक्ति के पास बैठने से। तो महान कौन है? भगवान। महान कौन है? भगवान महान है। उनके चरणों में बैठेंगे ये जीव क्या बन जाएगा? महान बन जाता है। उनकी आराधना करेगा, उनकी स्तुति करेगा, उनकी प्रार्थना करेगा, उनके पास बैठेगा, तो ये जीव क्या बन जाता है? महान बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, उत्तम बन जाता है, राजा बन जाता है, शासक बन जाता है, सबका प्रणम्र बन जाता है। इसके गीत गाने शुरू हो जाते हैं। तो बैठा, ये आज्ञा का पालन किया इस जीव ने। सुनी माँ की बात, पूछा माँ से कि माँ, वो नारायण रहते कहाँ पर? कहाँ रहते हो नारायण? बेटा वन में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं नारायण। बोले माँ, क्या मुझे मिलेंगे? क्या पूछा? मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ बोले मिलेंगे। ध्यान से सुनना, इसको सुनी थी ये चीजें कि भगवान मिलेंगे कैसे। युक्ति भी बता रही है माँ, वे कैसे मिलेंगे नारायण? बोले बेटा, जैसे तू मेरे को पुकारता है ना, जैसे तू मेरे को भाव से पुकारता है, प्रेम से पुकारता है, अपनी माँ समझ करके पुकारता है, बोले ऐसे ही यदि भगवान को माँ समझ करके, पिता समझ करके, गुरु समझ करके, अपना समझ करके, यदि तू उनको स्वामी समझ करके पुकारेगा, अवश्य तेरे पास ऐसे आएंगे दौड़ते हुए जैसे मैं तेरी आवाज सुन करके तेरे पास आई। ऐसे आएंगे भगवान तेरे पास। तो ये युक्ति है सीखने की कि भगवान कैसे आते हैं, कैसे बुलाना पड़ता है उनको, कैसे पुकारना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भाई नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रट्टा लगा रखा है, राम 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 राम। मैंने तो जितनी माला जप ली, मैं तो रोज जप रहा हूँ। भाव एक पैसे का नहीं है, मिलने की इतनी भावना नहीं है, आत्मीयता एक पैसे की नहीं है। अरे एक बार भी पुकारेंगे ना, कैसे? प्रेम से, आत्मीयता से, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। एक अंदर प्रेम को मिलने का भाव हो, अंदर कृष्ण को देखने का। एक बार से वो आपके पास आ जाएंगे। एक बार सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से, सच्ची आत्मीयता से, माँ की तरह, पिता की तरह। जैसे आप अपनी माँ को पुकारते हैं, जैसे आप अपने पिता को पुकारते हैं, जैसे आप अपने बच्चे को पुकारते हैं, ऐसे बुलाओ जरा भगवान को। आंखों में अश्रु आता है ना आपका बच्चा, जब आप पुकारते हैं बेटा इधर आना। अब जब आप क्रोध में पुकारेंगे, आता है बेटा? डंडा हाथ में आपके हैं, बेटा आपके पास आता है? हाथ में डंडा लेकर के जब आप पुकारेंगे इधर आएगा कि भागेगा? बोलो बोलो। आता है बेटा? फिर तो ऐसे छुप जाएगा कि आप ढूंढते रह जाए। तो पुकार में क्या होना चाहिए? प्रेम। पुकार में क्या चाहिए? आर्तता।
प्रेम से पुकारो, भाव से पुकारो, आत्मीयता से पुकारो, अपना समझ करके। या पति को जितना प्रेम करते हैं, पत्नी को जितना प्रेम करते हैं, माता को जितना प्रेम करते हैं, पिता को जितना प्रेम, उससे भी कहीं अधिक प्रेम जरा भगवान से करो, उनके नाम से करो, उनसे जुड़ के आत्मीयता से उन्हें बुलाओ, उस भाव से जिस भाव से आप संसारियों को बुला देना, उस भाव से मेरा भगवान को फिर देख ले। कदम कदम में आगे आगे भगवान चलेंगे। जब भी पुकारे, जहाँ पुकारे, जैसे भी पुकारे, प्रमाण है इसके साथ आपके सामने। हम केवल बनावटी बातें नहीं बता रहे। भगवान ने पुकारा, पुकारा था, जंगल में पुकारा, जहाँ जहाँ भी पुकारा। अरे पुकारने की बात भगवान को सारथी बन गया, घोड़े हाँकने वाले बन गए अपने भक्त के। मैं अपने भक्त को इस महाभारत में बीजेपी लाऊंगा, ये मेरी शरण में आ रहा है, ये मेरा भक्त है, इसको सफलता मैंने देना है। क्या बन गया भगवान? सारथी। रथ हाँकने वाले बन गए भगवान। तो इससे बड़ा कौन दयालु है? आप जरा अपना रथ दे तो दो उनके हाथ में। अपने रथ की डोरी, जीवन की रथ की डोरी प्रभु के हाथ में थमा तो दो। फिर देखना कैसे इस संसार के दलदल से, इस संसार के बाजार से हमें कैसे वो निकाल के बाहर निकालना है। किस प्रकार से मोह से, ममता से, अहंकार के संसार की गलियों से कैसे कैसे ठाकुर जी निकाल के हमें अपने धाम पहुंचा देना। और उस भाव से हमने कभी बुलाया, हमने अपने जीवन की डोरी उनके हाथ में दे रखी है। बोलो दे रखी है। दिखता है ना हमें, अपना मन दिख रहा है, अपने आप को देखो बैठ के। इसी का नाम तो सत्संग है। नाचना सत्संग नहीं है जो आजकल चल रहा है ना, उसे नहीं कहते सत्संग। इसको कहते हैं जहाँ ऐसे विचार मिले हमें सोचने देखने के लिए कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। भागवत सुन रहे हैं, मुक्ति की कथा चल रही है और वहाँ नाटियाँ चल रही है, नाचना चला हुआ, गाना चला हुआ। वहाँ तो आपने पांडवों की रक्षा की थी महाभारत में, वैसे मेरे जीवन की रक्षा भी आपने करनी। इस जीव को आपने पार लगाना है संसार के महाभारत से। कि कभी ऐसी प्रार्थना भगवान से बोला, भगवान के पास बैठ कर कैसा नहीं। जब भी भगवान के पास गए अपनी संसारी छोटी छोटी कामनाएं, वासनाएं लेकर के गए भगवान के पास। ये देखो भगवान, ऐसा कर दो, आपका व्रत करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपका पाठ करेंगे, आपकी स्तुति करेंगे। ये चीज दे दो, मेरे को पत्नी दे दो, मेरे को पति दे दो, मेरे को बेटा दे दो, मेरे को बेटी दे दो, मेरे को अमुक वस्तु दे दो, मेरी कंपनी चल जाए, मेरा व्यापार ठीक हो जाए। भगवान ये लो जी, ये है मनुष्य। भगवान के पास गए, मुक्ति नहीं मांगी हमने, भक्ति नहीं मांगी हमने, प्रीति नहीं मांगी हमने, अपने जीवन की सफलता नहीं मांगी हमने। हम संसार मांगने चले गए और आज भी यही कर रहे हैं। आज भी कथा में हम कथा सुनने, ज्ञान के लिए नहीं जा रहे हैं, मुक्ति के लिए नहीं जा रहे हैं, प्रभु प्रीति के लिए नहीं जा रहे हैं। हमने सुना है जी, कथा सुनने से बेटा मिल जाता है, बेटी मिल जाती है, शादी हो जाती है, अमुक काम बन जाता है। एक बार चलो, ये तो कल्प वृक्ष है जी। व्यास भी बोल रहे हैं यहाँ तो जो भी इच्छा करेंगे पूर्ण हो गए। अरे भाई सच्ची इच्छा तो करो, मोक्ष की इच्छा तो करो, भगवत प्राप्ति की इच्छा तो करो। हम तो इच्छा भी ऐसी लेकर के बैठे हैं जो वही इच्छा में डुबो देगी। वही इच्छा में सुना ना आपने, संत के पास आए, संत ने कहा
फल दिया, इसका पान करना। धुंधुकारी की कथा सुनिए, फल दिया था संत ने, संयम में रहना, साधना करना, चुगली ना करना, निंदा ना करना, ऐसा ना करना। और किया क्या? हमने वो फल नहीं पाया, उसका सेवन भी किया अपने मन माने, वही धुंधुकारी को बना। उससे भयभीत होकर के गर्त में गिरी ना धुंधुली, खुद गड्ढे में गिर गई, आत्महत्या कर ली उसने। तो हम लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे फल मांग रहे हैं यहाँ पर आकर के, सत्संग में जाकर के, भगवान के धाम में जाकर के। क्या मांग रहे हैं? अपने मरने के लिए स्थान, अपने मृत्यु के कारण ढूंढ रहे हैं, अपने दूसरे जन्म के लिए ऐसी चीज मांग करके। वही हमारे लिए दुख का कारण, विपत्ति का कारण, संकट का कारण, मोह का कारण, जन्म का कारण, वही चीजें बनती जा रही है। तो कथा तो विश्रांति की है, जन्म के कारणों को मिटाने की कथा है कि भाई अंतिम जन्म हो हमारा, दूसरा जन्म ना लेना पड़े, इसकी कथा ये है। जहाँ दूसरा जन्म के कारण ना बना, ऐसी कथा सुनिए, ऐसा चेतना लाना जीवन है कि अपना जीवन सफल हो जाए, सार्थक हो जाए। हम मान पाते, सुनते हैं, सुन रहे हैं, पर करना नहीं है। ध्रुव ने मान लिया, प्रणाम किया, माँ मेरे को आशीर्वाद दो, मैं जा रहा हूँ। माँ की ममता झलक के मन में भाव आया, कितना छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कहाँ रहेगा। तुरंत दूसरा विचार आया कि नहीं, इस बच्चे के लिए मैं अपनी ममता की बेड़ियां नहीं डालूंगी, मोह की बेड़ियां इसके जीवन में नहीं फंसाऊंगी। तो ये चीखते जाओ, हम लोग भी अपने साथ खुद ऐसा खेल खेल रहे हैं, खुद हम अपने जीवन को पीछे धकेल रहे हैं। यहाँ पर बैठ करके क्या आ रहा है मन? नहीं जी, अब हमने भी भजन करेंगे, पूजन करेंगे, भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे, जीवन सफल बनाएंगे। यहाँ आ रहे हैं विचारना, तैयार हो रहा है हमारा मन। बाहर निकलते ही अगले स्टेप में घर पहुँचते ही क्या बोलेगा मन? वहाँ फिर पत्नी दिखेगी, पति दिखेगा, बच्चे दिखेंगे, दूसरे दिखेंगे। अरे कहाँ जा रहा है मन? अभी देखो बेचारे ये कहाँ रहेंगे तेरे, कैसे रहेंगे तेरे बिना, इनके क्या हाल हो जाएंगे तेरे बिना। फंस गया ना? यही सुनीति इसको कहते हैं। सुनीति के अंदर भी विचार आया, कितना सा छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, किधर जाएगा, कहाँ बैठेगा, किधर, इसका तो कोई ठिकाना भी नहीं। मैंने बोल तो दिया कि वन में भगवान रहते हैं, इतने जल्दी तो ऐसे तो नहीं कि जब गए और लाया भगवान को ढूंढ के वापस। कोई जड़ी बूटी थोड़ी है कि भाई ढूंढ के लाया, खोल के आ गया भगवान ये नहीं। वहाँ विवेक से काम लिया सुनीति ने, नहीं, मैं अपने इस बालक के जीवन में अपने मोह की, ममता की, आसक्ति की बेड़ियां नहीं डालूंगी, इसके जीवन को बर्बाद नहीं करूंगी। ये विवेक आपको रखना है। ये मोह आता है, ये ममता आती है, ये अंदर से ये भाव आएंगे सबके अंदर कि भाई कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे, पत्नी कहाँ रहेगी, पति कहाँ रहेगा, बच्चे कैसे रहेंगे। ये सारे क्या है? मोह की, ममता की, आसक्ति की बेड़ियां जो हमें ऐसे शुद्ध विचार मिलने पर, सात्विक विचार मिलने पर हमें इसकी जड़ से बाहर नहीं निकलने देते, हमें इस दलदल से बाहर नहीं निकलने देते। हमें मुक्ति से एक बार नहीं, दो बार नहीं, असंख्य बार इसी गड्ढे में धकेलते जा रहे हैं। इसी दलदल में असंख्य बार हमारे को धकेला गया है। हाथ उठ गया मां का, आंखों में अश्रु है मां के। अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ रखकर
कहा कि हे पुत्र, जिस नारायण ने कर्म में तेरी 9 महीने रक्षा किया, वो नारायण बल में भी तेरी रक्षा करेगा। तेरी माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है, जा तेरा कल्याण। ध्रुव जी माँ का आशीर्वाद देकर वन की ओर निकले। बड़ा हर्ष है, बड़ा उत्साह मन में है कि अब मैं भगवान से, नारायण से मिलूंगा। अभी कुछ देर दूर निकले ही है, इसी बीच में नारद जी मिल गए। कौन मिल गए? नारद जी मिल गए ध्रुव जी को। पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं तो तपस्या करने जा रहा हूँ। किसकी? बोले नारायण। कहाँ रहते हैं? जंगल में। किसने बताया? बोले मेरी माँ। अरे बेटा, अपने माता पिता की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, तुम्हारा अभी खेलने कूदने का समय है, चलो चलो मेरे साथ वापस चलो। हाथ छाड़ लिया। अरे मैंने सोचा कि आप तो बड़ी माला डाल करके हरि नाम कीर्तन करते हुए आ रहे हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कराएंगे। आप मुझे भटका रहे हैं। बोले तेरे को पता भी है जंगल में नारायण नहीं रहते हैं। जंगल में कौन रहते हैं? सिंह रहते हैं, व्याघ्र रहते हैं, भेड़िए रहते हैं, भालू रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, तेरे को खा जाएंगे। बोले चलने की तरह चल चल वापिस चल। हाथ फिर से झटका। आप मुझे भय दिखा रहे हैं। मेरी माँ ने मेरे को आशीर्वाद दे रखा है। बोले जिस नारायण ने कर्म में तेरी रक्षा की, वो नारायण वन में भी तेरी रक्षा करेगा। क्या मेरी माँ का आशीर्वाद मिथ्या है, झूठा है? तो ये किसका बीज है? भक्ति का। किसका बीज है? यही भक्ति का बीज है। क्या? विश्वास। क्या है? माँ के वचनों में विश्वास, गुरु के वचनों में विश्वास, शास्त्र के वचनों में विश्वास। हम कह रहे हैं आप इस कथा चरित्र को पकड़ लो, आपको क्या मिलेगी? मुक्ति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। आपको है विश्वास? आप मानने को तैयार नहीं है जी? विश्वास अंदर विश्वास नहीं है, पूर्ण रूप से अंदर से तैयार नहीं है। थोड़ा बुखार आ जाएगा, पता नहीं हम बाबा के चक्कर में पड़ गए। थोड़ा सा बुखार आएगा, अभी तो सोचा है कि भाई अब तो हम भजन करेंगे, स्नान करेंगे, जल्दी उठेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। थोड़ा बुखार आ गया, सर्दी आ गई, सिर दर्द, पेट दर्द हो गया, तुरंत मन में संशय आ जाएगा। जब से ये सोचा है ना हमने अच्छा करने का, भगवान से मिलने का, देखो तब से मेरी हालत ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, छोड़ो इस संकल्प। तब स्वस्थ हो गए जी हम। तब सिर दर्द में दूर, बुखार में दूर, सारी चीजें दूर। नरक ठीक है पर भगवान ठीक नहीं। नरक का रास्ता अच्छा है, उधर के काम कर रहे हैं तब कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कोई सर्दी नहीं, न मन में थोड़ा सा संशय आ रहा है। ऐसे ऐसे कुकर्म कर रहे हैं तब थोड़ा भय नहीं है। जैसे ही सत्कर्म किया, नाम जप किया, पूजा करने लग गए, पाठ करने लग गए, भगवान से प्रेम करने लग गए, निष्काम भक्ति करने लग गए, बस तब संशय खड़ा हो जाता है, भय खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या छूट जाएगा। ये तो ऐसे भी छूटने वाला है। ऐसे विश्वास रखो कि कुछ भी छूट जाए, चाहे शरीर हमारा सबसे प्रेम इससे होता है, ये भी छूट जाए हमारा, पर अब भजन नहीं छोड़ेंगे, अपने संकल्प का त्याग नहीं करेंगे। समझ लो भक्ति का मूल आधार मिल गया विश्वास। बिना विश्वास भक्ति नहीं। भक्ति के लिए विश्वास किस पर करना है? बोलो, नाम के ऊपर। किसके ऊपर? नाम पर विश्वास करो। जो भगवान का नाम जप रहे हैं उस पर विश्वास करो, कथा पर विश्वास करो, शास्त्र पर विश्वास करो।
जो बोला जा रहा है उस पर विश्वास करो। ध्रुव जी ने किस पर विश्वास किया? माँ के वचन पर, माँ के आशीर्वाद पर, कि मेरी माँ ने आशीर्वाद दिया है वो मिथ्या नहीं हो सकता। तो आगे तो गुरु खड़े हैं, आगे तो परीक्षक खड़े हैं, आगे तो देख रहे हैं कि भाई ये जीव पात्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसमें योग्यता है मुक्ति की, भक्ति की, भगवान को पाने की है कि नहीं है। देख रहे हैं संत। जब देखते हैं, परीक्षा लेते हैं, तो हम लोग असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि अंदर विश्वास नहीं है, भीतर विश्वास नहीं जगा है, श्रद्धा नहीं जगी है, भावना नहीं जगी है, सुदृढ़ता नहीं जगी है। इसलिए हम वहीं खड़े हो जाते हैं, वापस लौट आते हैं। भक्ति का आधार क्या है? क्या है? याद रखना। भक्ति का आधार क्या है? जोर से बोलो, विश्वास। ये करना है, विश्वास। किसके ऊपर? भगवान के नाम। ये नाम ऐसा है कि हम भाव से जपेंगे, बिना कामना से जपेंगे, तो बाकी हमें कुछ नहीं करना। आपको मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप भूखे बैठो, आप प्यासे बैठो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पतियों को छोड़ो, आप पत्नी को छोड़ो, आप बच्चों को छोड़ो, आप खेत के काम छोड़ो, आप दुकान मकान छोड़ो, आप नौकरी चाकरी छोड़ो। हम ये भी नहीं कह रहे हैं। आप जहाँ हैं, जिस स्थान में हैं, जिस अवस्था में हैं, आप वहीं रहो और विश्वास करो भगवान के नाम पर, प्रेम करो भगवान से, ध्यान करो भगवान के चरणों का, अपना जीवन समर्पण करो भगवान के चरणों। काम करो संसार का, जहाँ है सारे काम करो। काम करते हुए नाम तो जप सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ नहीं जप सकते। मैं कल भी बता रहा था, चाहे आप भोजन बना रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी अपने कार्य, नौकरी में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, फैक्ट्री में जा रहे हैं, कंपनी में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, नाम जपते रोक सकता है कोई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जोर से बोले वहाँ नित्य हरि भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। मिले आपको? गए आप लोग वृंदावन? गए कि नहीं? गए हैं ना? मिले भगवान जी? बोलो। दिखे किसी को सड़क में चलते हुए, परिक्रमा में चलते हुए, कहीं गली में देखे ऐसे आपको, जैसे आप बैठे हैं वैसे वहाँ घूमते भगवान जी? मिले? क्यों नहीं मिले? क्योंकि दो चीजें आपके पास हैं। क्या? एक तो निष्काम आपने के थे, दूसरा प्रेम नहीं था। क्या नहीं था? एक तो प्रेम अंदर नहीं है भगवान के लिए, और दूसरा मन से निष्काम नहीं हुए हैं। इसलिए धाम में जाकर के भी भगवान नहीं दिखे, भगवान नहीं मिले। भगवान ने तो देखा, देखो ये हिमाचल से आएगा, ठाकुर जी ने तो देखा आप लोगों को, पर ये मेरे से मिलने नहीं आए। ये तो कुछ सामान खरीदने आए हुए हैं, कुछ खाने पीने के लिए आए हुए हैं, घूमने आए हैं, मेरे से मिलने नहीं आए। मेरे से तो इनका कोई संबंध ही नहीं, इनकी कोई प्रीति नहीं है मेरे से। ऐसा नहीं ठाकुर जी ने नहीं देखा, ठाकुर जी ने तो देखा, सबको देखते हैं। वहां तो लाखों की भीड़ रोज लगी, वो तो सबको देख रहे हैं, सब आ रहे हैं जा रहे हैं। भगवान आश्चर्य में रहते कि भाई एक भी मेरे से मिलने नहीं आया। इतने लोग तो आए, इतनी भीड़ तो आई, लोगों की दृष्टि में देखो भारत सनातन जग गया है,
क्या बोल रहे हैं महाराज? सनातन यज्ञ देखो, अब तो ऐसे साधन हो गए महाराज, अब तो सारे में जा सकते हैं। अरे ये तो भेड़े भी जाती है। भेड़े देखिए आप, एक भेड़ गई पीछे, पिछली ने देखा ये जा रही है ऊपर, दूसरी ने भी छलांग मारी, तीसरी ने भी मारी, चौथी ने भी मारी, पांचवी ने भी मारी। 100 भेड़ चढ़ गई, 1000 भेड़ चली गई, लाख भेड़ चली गई। ये कैसी चाल है? भेड़ चाल। जाना कैसे है? ध्रुव की तरह। जाना कैसे है? ऐसे जाना पड़ेगा, विश्वास के साथ, आशीर्वाद के साथ, कृपा के साथ, पूर्ण तैयारी के साथ, ताकि हम लौट करके ना आए। भगवान से मिलके आएंगे, जब आएंगे तो ठाकुर को देख के आएंगे। उसके लिए प्रेम चाहिए अंदर से। उस भाव से यहाँ जब आप भक्ति करेंगे, पहले यहाँ बैठ के ठाकुर जी का भजन करेंगे, प्रेम से नाम जप करेंगे, कृष्ण से मिलने की भावना से यहाँ बैठेंगे, घर में बैठ करके, खेत में काम करते हुए आप हर समय जब नाम जपेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भाव से ठाकुर जी के धाम को देखो यहाँ से। हे प्रभु, हे कन्हैया, आप हमें कब वृंदावनवासी बनाएंगे, कब अपने धाम में बुलाएंगे, कब हम वहाँ के अधिकारी बनेंगे, कब आपका दर्शन कर पाएंगे।